Good morning, students. Today we are going to understand next three sums from retirement or death of a partner. Sum number 11. A, B and C are the partners sharing profit and loss in the ratio of 3:2:1. C retires. The new profit and loss sharing ratio of A and B is decided at 7:5. Students, यहाँ पर ओल्ड रेशियो दिया हुआ है, न्यू रेशियो दिया हुआ है, हमें ओनली गेनिंग रेशियो फाइंड करना है. राइट डाउन करेंगे ए रेशियो, बी रेशियो, सी पी एंड एल, ओल्ड रेशियो 3:2:1, ए एंड बी, पी एंड एल, न्यू रेशियो इक्वल्स टू 7:5. गेन फाइंड करने का फॉर्मूला है न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर. A's gain equals to new share is 7/12 minus A's old share is 3/6. LCM 12, 12 1 जा 12, 1 7 जा 7, 6 2 जा 12, 2 3 जा 6, 1/6. A's gain. B's gain फाइंड करेंगे. B's gain equals to new share is 5/12 and old share of B is 2/6. LCM 12, 12 1 जा 12, 1 5 जा 5, 6 2 जा 12, 2 2 जा 4, 5 minus 4, 1/6. दिस इज B's gain. रेशियो फॉर्म में लिख लेंगे A रेशियो B गेन रेशियो और गेनिंग रेशियो 1:1. स्टूडेंट्स, इसी के साथ कंप्लीट होता है सम नंबर 11. अब करेंगे नेक्स्ट सम. सम नंबर 12. A, B and C are the partners sharing profit in the ratio of 4:5:1. Following journal entry for goodwill is passed at the time of the retirement of B. A's capital account debit, C's capital account debit to B's capital account. स्टूडेंट्स, यहाँ पर ओल्ड पी एंड एल रेशियो दिया हुआ है ए बी सी. पी एंड एल ओल्ड रेशियो इक्वल्स टू 4:5:1. स्टूडेंट्स, जो यहाँ पर डेबिट हुआ है 6,000 और 4,000, इसके बेस पर हम गेन रेशियो फाइंड कर लेंगे. जो पार्टनर रिटायर होता है उसकी गुडविल की एंट्री को कंटिन्यूइंग पार्टनर्स के बीच में उनके गेन रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है. तो ये 6,000 और 4,000 गेन रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किए हुए हैं. इसके बेस पर हम गेन रेशियो और गेनिंग रेशियो फाइंड कर लेंगे. गेन रेशियो के लिए इक्वल्स टू 6,000 एंड 4,000. 30 से 30 कट, कॉमनली हम 2 से डिवाइड कर लेंगे. गेन रेशियो इक्वल्स टू 2 3 जा और 2 2 जा. सो न्यू शेयर फाइंड करने के लिए ओल्ड शेयर प्लस गेन करना होता है, तो इसके लिए हम गेन फाइंड कर लेंगे. गेन इक्वल्स टू रिटायर्ड पार्टनर्स share in profit multiply by continuing partners gain share और gain ratio. A's gain equals to retired partner. Here B is retired, so 5/10 multiply by continuing partner A's gain share 3/5. 5 से 5 कट, 3/10. C's gain फाइंड करेंगे. C's gain equals to 5/10 multiply by 2/5. 5 से 5 कट, 2/10. यहाँ पर अब फाइंड करेंगे न्यू शेयर. न्यू शेयर इक्वल्स टू ओल्ड शेयर प्लस गेन
एज शेयर फाइंड करें तो एज शेयर इक्वल्स टू ओल्ड शेयर इज 4/10 प्लस ए का गेन है 3/10, डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमिनेटर में प्लस हो जाएगा 7/10। C's old share is 1/10 and his gain is 2/10. So 3/10 we get. रेशियो फॉर्म में लिख लेंगे A रेशियो C P&L न्यू रेशियो 7/3। स्टूडेंट्स इसी के साथ फिनिश होता है हमारा सम नंबर 12। अब करेंगे नेक्स्ट सम। Sum number 13, A, B, C and D are the partners sharing profit and loss in the ratio of 4:3:2:1. C retires. After the retirement of C, A will maintain his old profit share. यहाँ पर लिखा है स्टूडेंट्स कि A will maintain his old profit share। कुछ इस तरह से फाइंड करेंगे। सबसे पहले राइट डाउन कर लेंगे A, B, C and D P&L old रेशियो इक्वल्स टू 4:3:2:1। यहाँ पर ए अपना ओल्ड शेयर मेंटेन रखता है इसलिए और सी रिटायर होता है तो जो गेन रेशियो या न्यू P&L रेशियो फाइंड किया जाएगा वो होगा बी और डी के बीच में। P&L न्यू रेशियो 4B and D इक्वल्स टू 3:1। स्टूडेंट्स हमने इसलिए ऐसा लिखा क्योंकि जब हम न्यू P&L रेशियो फाइंड करेंगे उसमें A भी शामिल होगा क्योंकि ओनली यहाँ पर C रिटायर होता है। ये जस्ट गेन फाइंड करने के लिए हमने न्यू P&L रेशियो फाइंड किया है। हम यहाँ पर नॉट लिख सकते हैं क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर न्यू P&L रेशियो नहीं दिया गया है। नॉट हेयर P&L न्यू रेशियो is not given, so the gain ratio will be same as P&L new ratio which is found by us. So we can write here BD gain ratio जो हमने B और D के लिए फाइंड किया वो 3:1। अब फाइंड करेंगे गेन और गेन फाइंड करने के लिए फॉर्मूला है रिटायर्ड पार्टनर्स शेयर इन प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय कंटिन्यूइंग पार्टनर्स गेन शेयर। 20 गेन फाइंड करेंगे। 20 गेन इक्वल्स टू रिटायर्ड पार्टनर का शेयर है 2/10 मल्टीप्लाई बाय कंटिन्यूइंग पार्टनर्स गेन शेयर 3/4। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 means 3/20। D's gain 2/10 multiply by 1/4। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 means 1/20। अब न्यू शेयर फाइंड करने के लिए फॉर्मूला न्यू शेयर इक्वल्स टू ओल्ड शेयर प्लस गेन। एज शेयर स्टूडेंट्स हम एज इट इज रख लेंगे
क्योंकि ए विल मेंटेन हिज ओल्ड प्रॉफिट शेयर मीन्स 4/10. B's old share is 3/10 plus gain is 3/20. LCM 20, 10 2 जा 20, 2 3 जा 6, 21 जा 20, 1 3 जा 3, 6 plus 3 9/20. D share equals to old share of D is 1/10 plus gain is 1/20. LCM 20, 10 2 जा 20, 2 1 जा 2, 21 जा 20, 1 1 जा 1, 3/20 कम्स. स्टूडेंट्स यहाँ पर जो डिनोमिनेटर है वो 20 है और यहाँ पर जो डिनोमिनेटर है ए शेयर का वो 10 है. इक्वल करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे 8/20. न्यू पी एंड एल रेशियो फॉर्म में लिख लेंगे हम इसे ए बी एंड डी. पी एंड एल न्यू रेशियो इक्वल्स टू न्यूमरेटर्स को ले लेंगे 8:9:3. स्टूडेंट्स इसी के साथ कंप्लीट होता है हमारा सम नंबर 13. नेक्स्ट टाइम मिलेंगे नेक्स्ट सम्स के साथ. स्टूडेंट्स आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू सपोर्ट अस. थैंक यू स्टूडेंट्स.